बेन 10 ओरिजिनल सीरीज, हाँ बेन 10 क्लासिक, दोनों एक ही है, कंफ्यूज मत हो जाना। तो आज इसके एक मूवी बेन 10 सीक्रेट्स ऑफ ओमनीट्रिक्स का स्टोरी ब्रेक डाउन होगा। और हाँ, अगर तुमने अभी तक इसके एपिसोड का ब्रेक डाउन नहीं देखा है तो देख लेना, उससे तुम्हें ये वीडियो और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। मूवी में जाने से पहले सुनो, ये जो मूवी है ये बेन 10 के 3 एपिसोड को मिलाकर बनाया गया है, जो कि सीजन 4 के एपिसोड नंबर 1, 2 और 3 का है। और अगर पूरे सीरीज के एपिसोड में बात करें तो एपिसोड नंबर 40, 41 और 42 है। इस मूवी के पहले तुमने बी अफ्रेड फ्रॉम डार्क वाले एपिसोड में देखा कि टीम टेनिसन ने घोस्ट फ्रीक को मार दिया था, और अब इसके आगे का कहानी तुम्हें मूवी में देखने को मिलेगा। तो आओ यार, चलते हैं मूवी में। मूवी के फर्स्ट सीन में ही डॉक्टर एनिमो ग्रैंडपा मैक्स और ग्वेन को बांधकर उल्टा लटकाया था, और वो कोई डीएनए बॉम्ब को न्यूक्लियर रिएक्टर में लगाकर ब्लास्ट करके दुनिया को डी इवोल्यूशनाइज करना चाहता था। लेकिन फिर वहां पर आता है बेन, जो कि हीट ब्लास्ट बनकर डीएनए बॉम्ब को डीएक्टिवेट कर रहा था। अब कुछ लोग कहेंगे कि वो हीट ब्लास्ट नहीं था, आईगाई था, या फिर कहेंगे एक्सलरेट था। ठीक है, लेकिन मैं कहूंगा कि वो तीनों एलियन बना था, लेकिन अलग अलग एडिशन में। दिमाग के ऊपर से गया ना, कोई नहीं, सुनो। ये मूवी 3 अलग अलग एडिशन में बना था, और मेन एडिशन में बेन हीट ब्लास्ट बना था, और ब्लू एडिशन में वो एक्सलरेट, और गोल्ड एडिशन में आईगाई बना था। समझ में आ गया ना? तो अब आगे चलो। तो बेन उस डीएनए बॉम्ब को डीएक्टिवेट कर ही रहा था, लेकिन तब से ग्वेन बोलती है, लेकिन बेन उसे इग्नोर करके डीएनए बॉम्ब को ओवरलोड करके उसे डीएक्टिवेट कर देता है। लेकिन वो डीएक्टिवेट होने के बाद एक एनर्जी वेव छोड़ता है, जो कि सीधा बेन के ओमनीट्रिक्स पर असर करता है। फिर बेन का टाइम आउट होता है और एनिमो फिर वहां से निकलने लगता है, और उधर बेन का ओमनीट्रिक्स कुछ अजीब रिएक्ट कर रहा था। वो कुछ डार्क येलो एनर्जी जैसा कुछ छोड़ रहा था, और फिर हमें पता चलता है कि वॉच में कुछ गड़बड़ी है। उसके कुछ सेकंड बाद ओमनीट्रिक्स का ग्रीन सिग्नल मिल जाता है, और बेन स्टिंग फ्लाई बनकर एनिमो को पकड़ना चाहता था, और वो स्टिंग फ्लाई बना भी। लेकिन स्टिंग फ्लाई बनने के बाद वाइल्ड मट फिर डायमंड हेड बनकर ग्रे मैटर में क्विक ट्रांसफॉर्म हो जाता है। और फिर बेन को हंटेड एपिसोड में टेट्रेक्स ने जो X231 होवरबोर्ड दिया था, उसके हेल्प से बेन एनिमो को हरा देता है, लेकिन साथ साथ वो X231 होवरबोर्ड भी गवा देता है। उसके बाद टीम टेनिसन मॉल जाते हैं, और वहां पर ग्वेन अपने लिए कुछ कपड़े लेती है, और उधर बेन एक स्टैचू के सामने अपना नॉर्मल एक्टिविटी कर रहा था। उसके कुछ देर बाद ओमनीट्रिक्स में से वही येलो एनर्जी एक झटके के साथ निकला, जिसके वजह से बेन दूर एक शॉप लेडी से टकरा गया, और उसके बाद टीम टेनिसन को मॉल में से निकाल दिया गया। फिर जब आरवी में वो लोग सो रहे थे, तभी 3:30 बजे एक बहुत ही तगड़ी रोशनी आई, और जब वो लोग देखे तो वो एक स्पेसशिप था, और उसके अंदर से टेट्रेक्स साड़ बाहर आया। फिर बेन को लगा कि उसने उसका होवरबोर्ड तोड़ दिया, इसलिए वो आया है, लेकिन वो उस होवरबोर्ड के लिए नहीं आया था। फिर उसने बताया कि उसे ओमनीट्रिक्स का एसडीएम सिग्नल मिला, इसीलिए वो आया है। मैक्स समझ गए, एसडीएम सेल्फ डिस्ट्रक्ट मोड। सेल्फ डिस्ट्रक्ट मोड यानी ओमनीट्रिक्स काउंटडाउन में था, और वो फटने वाला था। और टेट्रेक्स बेन को सीरियस करने के लिए बोला कि अब तबाह हो जाएगी, साथ में वो भी जिसने उसे उस वक्त पहना है। और फिर यहाँ पर हमें पता चलता है कि उस डीएनए बॉम्ब में से जो एनर्जी वेव निकला था, उसी से ओमनीट्रिक्स सेल्फ डिस्ट्रक्ट मोड में पहुंचा है। और अब बेन को लगा कि टेट्रेक्स उसे ठीक कर देगा, लेकिन उसे ओमनीट्रिक्स डीएक्टिवेट करने नहीं आता था। ये सिर्फ एजमत को आता था, जिसने ओमनीट्रिक्स को बनाया है। और इस क्लासिक सीरीज में हमें यहीं पर एजमत का पहली बार नाम सुनने को मिला। एजमत के बारे में सब सिर्फ कहानियों में सुने थे, कोई नहीं जानता था वो किस प्लेनेट पर रहता है। लेकिन टेट्रेक्स के शिप में एक ऐसा इक्विपमेंट था, जिससे वो ओमनीट्रिक्स के क्रिएटर एजमत का डीएनए सिग्नेचर पढ़कर उसका लोकेशन बता सकता था। फिर बेन और टेट्रेक्स शिप में चले गए। उनके साथ मैक्स भी जा सकते थे, लेकिन क्योंकि मैक्स प्लमर थे, इसलिए अगर कोई एलियन उन्हें पहचान गया तो मैक्स के लिए वो खतरा रहता, इसलिए मैक्स नहीं गए। फिर शिप में हमें टेट्रेक्स का पायलट ग्लूटो देखने को मिला। फिर जब वो लोग अर्थ से बाहर निकल गए तो विलगैक्स को ओमनीट्रिक्स का सिग्नल मिला, और उसको बेन ने मास्टर कंट्रोल वाले एपिसोड में जो नल वाइट में कैद किया था, उसका उसे बदला लेना था, और साथ में ओमनीट्रिक्स भी लेना था। उसके बाद जो विलगैक्स ने डायलॉग बोला, वो मेरा इस मूवी के फेवरेट डायलॉगों में से एक है। स्पेस में टेनिसन का इरादा क्या है? उधर फिर टेट्रेक्स ने अपने टेक्नोलॉजी से एजमत का डीएनए सिग्नेचर को निकालकर उसका लोकेशन का पता लगा लिया था, और वो स्पेस की एक जेल में था, एक प्रिजन प्लेनेट इन कार्सिकन। उसके जस्ट बाद टेट्रेक्स के शिप में एक घुसपैठी आ जाता है। दरअसल वो ग्वेन थी, वो बेन का हेल्प करने के लिए आई थी। और फिर ग्वेन बेन को बताती है कि एजमत ओमनीट्रिक्स को ठीक नहीं करेगा, बल्कि उसे डीएक्टिवेट करेगा। इससे बेन कुछ सीरियस हो जाता है, और फिर वो लोग इन कार्सिकन जाते हैं, तो वहाँ पर बेन को विलगैक्स दिखाई देता है, और फिर बेन
बेन अपने आप को रोक नहीं पाया और अपचक बनकर उस पर हमला करने लगा, लेकिन वो विलगैक्स नहीं था, वो एक फीमेल थी। ओमनीट्रिक्स पर उसी का डीएनए सिग्नेचर था और उसने बेन से बोला कि उसने ही ओमनीट्रिक्स को बनाया है। फिर इन कार्सिकन में पंगे लेकर वो लोग उस क्रिएटर को लेकर वहां से निकल गए, लेकिन वहां से सिर्फ वही लोग बाहर नहीं निकले, उनके साथ साथ 6-6 भी वहां से निकल गया। फिर वो क्रिएटर अपना राज खोलती है और वो बताती है कि वो एजमत नहीं मायाक्स है, एजमत की लैब असिस्टेंट। दरअसल उसने चोरी से ओमनीट्रिक्स पर से एजमत का डीएनए सिग्नेचर हटाकर अपना कर देती है, क्योंकि एजमत उसे उसका क्रेडिट नहीं देता है। और यहीं पर हमें पता चला कि एजमत खुदगर्ज, मतलबी, डरपोक और डींगे हाँकने वाला भी है। उसके बाद टेट्रक्स गुस्से में लाल होकर उससे कोई एक रीजन पूछता है कि वो उसे अपने शिप में से बाहर ना फेंक दे। तो फिर मायाक्स ने बताया कि एजमत जेनोन प्लेनेट पर है। वो एनर्जी ब्लास्ट जो ओमनीट्रिक्स में हो रहा था वो इन कार्सिकन प्लेनेट पर भी हुआ था, जिससे कि बेन ग्वेन वहाँ के एलियन से बचे थे। उसे मायाक्स ने भी देखा था और अभी उसने ये रिवील किया कि ओमनीट्रिक्स के अंदर ओमनी एनर्जी खतरनाक लेवल तक बढ़ रही है और एक लेवल पर वो फट जाएगा। लेकिन टेट्रक्स ने बेन को ये नहीं बताया था कि ओमनीट्रिक्स और बेन के साथ वो पूरा का पूरा यूनिवर्स भी फट जाएगा और साथ में अर्थ भी। ये मायाक्स ने टेट्रक्स से बेन के सामने ये रिवील करवाया। इसके बाद बेन और भी ज्यादा सीरियस हो गया। फिर अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि विलगैक्स इन कार्सिकन आकर 6-6 को स्पेस से अपने शिप में लाया, जो कि वो तब से वहीं पर था जब टेट्रक्स के शिप से वो स्पेस में फंस गया। फिर विलगैक्स ओमनीट्रिक्स को ट्रैक करते हुए बोला, टेलीसन ऐसा क्या जानता है जो मैं नहीं जानता। फिर अगले सीन में मायाक्स ने वो ओमनीट्रिक्स में होने वाले एनर्जी ब्लास्ट को रोकने के लिए एक कंटेनमेंट डिवाइस बनाया और उसे ओमनीट्रिक्स में लगा दिया। फिर वो लोग जेनोन के ऑर्बिट पर पहुंच गए थे। एजमत ने एक ऐसा डिवाइस बनाया था जो जेनोन के कोऑर्डिनेट का सारा लाइट एब्जॉर्ब कर लेता था और जेनोन हमारे जुपिटर की तरह एस्ट्रॉइड से घिरा हुआ था, जो कि अंधेरे से नहीं दिखता है। और एजमत ने लाइट एब्जॉर्बिंग डिवाइस इसीलिए बनाया था कि अंधेरे में एस्ट्रॉइड ना दिखे और कोई जेनोन पर ना आ सके। और यही हुआ, ग्लूटो अंधेरे में शिप नहीं चला पा रहा था। तब मायाक्स ने बेन को शिप के ऊपर भेज दिया। ओमनीट्रिक्स में एक होमिंग डिवाइस है जिससे वो उन लोगों को अंधेरे में भी रास्ता दिखा सकता है। फिर कुछ देर बाद ओमनीट्रिक्स में से कुछ कॉस्मिक रे जैसा निकला और चारों तरफ उजाला हो गया। उसके बाद बेन शिप के अंदर आ ही रहा था, लेकिन तब से विलगैक्स का शिप उन पर हमला कर दिया और फिर विलगैक्स पुराना वही अपना घिसा पीटा डायलॉग बोला कि ओमनीट्रिक्स उसके हवाले कर दो। उसके बाद टेट्रक्स ने बाहर बेन के लिए एक कैप्सूल जैसा शिप भेजा और बेन उसमें बैठ गया और उसने उसे वीडियो गेम जैसा कंट्रोल करने लगा। उधर विलगैक्स और 6-6 टेट्रक्स के शिप के कंट्रोल रूम में घुस गए। तब ग्लूटो लगभग विलगैक्स को हरा ही दिया था, लेकिन फिर उसने उसे फेंक दिया। और उधर टेट्रक्स और मायाक्स शिप के ऊपर विलगैक्स के रॉड को काट रहे थे। उधर बेन शिप में वापस आ रहा था, लेकिन सामने एक एस्ट्रॉइड की वजह से उसका ये मूवमेंट बहुत ही फनी लगा। फिर उधर टेट्रक्स 6-6 से फाइट करने लगा, लेकिन फिर बेन उस पर लेजर फायर करके उसका हेलमेट तोड़ दिया और उसी समय हमें 6-6 का रियल फेस देखने को मिला। फिर ग्वेन ग्लूटो को खोजने आई तो पीछे से विलगैक्स का एक ड्रोन ग्वेन पर हमला कर रहा था, लेकिन तब से ग्लूटो जाकर ग्वेन को बचा लेता है, लेकिन खुद डिस्ट्रॉय हो जाता है। उसके बाद बेन शिप में आकर विलगैक्स को गेट आउट कर देता है। फिर बेन और ग्वेन मिलकर शिप को जेनोन पर जैसे तैसे लैंड करते हैं। फिर वो लोग एजमत को ढूंढने लगे। रास्ते में उनका सामना वाइल्ड वाइन से हुआ। वो बहुत सारे थे और ग्वेन बेन को बचाते हुए खुद को उनके हवाले कर दिया। उसके बाद बेन सेल्फ डिस्ट्रक्ट का कोई परवाह ना करते हुए 4 आर्म्स बन जाता है। कोई परवाह नहीं। और फिर हमें 4 आर्म्स का ये रूप देखने को मिला। फिर टेट्रक्स बेन को समझाया, लेकिन फिर टेट्रक्स के समझाने के बाद वो लोग एजमत के लैब जाते हैं। फिर रास्ते में टेट्रक्स भी बेन को अपनी कहानी बताई कि कैसे उसके वजह से उसका प्लेनेट विलगैक्स ने डिस्ट्रॉय कर दिया। फिर वो लोग एजमत के लैब तक पहुंच जाते हैं, लेकिन एजमत हेल्प करने से मना कर दिया। फिर बेन गुस्से से कैनन बोल्ट बनकर लैब का डोर तोड़ने लगा। एजमत ने डोर पर करंट जैसा कुछ लगाया था, जिससे कि कैनन बोल्ट को झटका लग रहा था, लेकिन तीसरी बार में उसने डोर को डिस्ट्रॉय कर ही दिया। उसके बाद उसने एजमत के बायोसूट आर्मर को भी डिस्ट्रॉय कर दिया। फिर एजमत से वो लोग बात करते हैं, लेकिन एजमत का सोच बिल्कुल थैनोस जैसा था। मैं कहता हूँ ऑब्जेक्टिव्स को सेल्फ डिस्ट्रक्ट होने दो और यूनिवर्स को मिट जाने दो, एक नई शुरुआत होगी। एजमत का कहना था कि उसने कोई हथियार नहीं बनाया था, उसने ओमनीट्रिक्स इसीलिए बनाया था ताकि वो दूसरे एलियन को समझ सके। फिर तब से विलगैक्स जेनोन पर आकर लैब पर हमला करने लगा। उसके बाद वो लोग जब लैब से बाहर आए तो देखा कि विलगैक्स का पूरा आर्मी वहाँ था। फिर सारे फाइट करने लगे। बेन को टेट्रक्स ने एक हथियार दिया था, उससे बेन फाइट कर रहा था। फिर अचानक विलगैक्स के 2 फाइटर प्लेन आकर बेन पर हमला करने लगे, लेकिन उसके बाद कोई फोर्स उन पर लगी और वो आपस में टकराकर डिस्ट्रॉय हो गए। और वो फोर्स कुछ और नहीं, ग्वेन का जादू
जादू था। फिर दूसरे सीन में हमें ग्वेन और ग्लूटो दिखते हैं। हाँ, वो जिंदा थे। दरअसल ग्लूटो के स्पीशीज अपने छोटे से छोटे पार्ट में से दोबारा जन्म ले सकते थे और जब ग्लूटो ग्वेन को बचाने में मारा गया था तब उसका एक हिस्सा ग्वेन पर भी चला गया था। बेन ग्वेन को देखकर बहुत ज्यादा खुश हुआ। फिर तब से 66 टेट्रैक्स पर हमला करने लगा और फिर से सारे लोग मिलकर फाइट करने लगे। लेकिन उसके बाद बेन चारों ओर से घिर गया था तो उसने अपने ओमनीट्रिक्स में से वो कंटेनमेंट डिवाइस हटाकर ओमनी एनर्जी से सारे ड्रोन को डीएक्टिवेट कर देता है। फिर ओमनीट्रिक्स फटने वाला था लेकिन तब से एजमत आकर ओमनीट्रिक्स में का ओमनी कोर निकाल कर उसको डीएक्टिवेट कर देता है। फिर विलगैक्स को जब ये पता चला तो उसने एजमत को धमकी दी कि वो उसके लिए ओमनीट्रिक्स से भी ज्यादा पावरफुल हथियार बनाएगा। लेकिन फिर एजमत वो ओमनी कोर लेकर उसे ठीक करके वापस से वॉच में लगा दिया और फिर एजमत ने ओमनीट्रिक्स में से एक नए एलियन को अनलॉक करते हुए बेन को उसमें ट्रांसफॉर्म कर दिया। वो एलियन बहुत ही ज्यादा बड़ा था। बाद में बेन उसका नाम वे बिग रखा। फिर बेन विलगैक्स के सभी फाइटर प्लेन्स को चुटकियों में मसल दिया और फिर विलगैक्स को उसने स्पेस में फेंक दिया। फिर वहाँ सब शांत हो गया। उसके बाद बेन एजमत को वो ओमनीट्रिक्स वापस कर रहा था लेकिन एजमत ने नहीं लिया। एजमत को बेन पसंद आ गया था। फिर एजमत और मायाक्स विलगैक्स के एक ड्रोन को अपना सवारी बनाकर वहाँ से चले गए और तभी हमें पता चला कि टेट्रैक्स का पायलट ग्लूटो भी बोल सकता है। तो तुमने मुझे क्या समझा? फिर टेट्रैक्स बेन ग्वेन को अर्थ पर छोड़ते हुए बेन को एक नया होवरबोर्ड देकर ग्लूटो के साथ अर्थ से चला जाता है और फिर हमें रेडियो पर सुनने को मिला कि ज़ॉम्बी जैसे कुछ लोग मॉल पर हमला कर रहे हैं। उसके बाद टीम टेनिसन वहां जाने लगे और यहीं पर इस मूवी का डी एंड होता है और फिर इसके बाद सीजन 4 स्टार्ट होता है जिसमें बेन का लकी डे होता है। तो तुम इसके आगे का स्टोरी सीजन 4 ब्रेकडाउन वाले वीडियो में देख सकते हो। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन, आई बटन और एंड स्क्रीन पर है। तो अब अगर ये वीडियो तुम्हें पसंद आया तो वीडियो को लाइक मारो और जो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है उसे तुम चाहे डिस्ट्रॉय ही कर दो लेकिन बस सब्सक्राइब हो जाना चाहिए। और यार अब वीडियो पर सपोर्ट दिखाओ, मैं आ गया हूँ। ठीक है, तो वीडियो यहीं पर खत्म होता है। अब जाओ इसके आगे का कहानी सीजन 4 के वीडियो में देखो। बाय।